जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पॉलिटी सेक्शन के कई सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। आज इसको हम लोग डिटेल के साथ कवर करेंगे। दोस्तों, आप यह मान के चलिए कि इस वीडियो के बाद आपको मौलिक कर्तव्य के लिए दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको पॉलिटी सेक्शन का प्लेलिस्ट है बना हुआ, उसमें आपको सभी वीडियो का रख दिया गया है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज के क्लास का ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया गया है। वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस चैनल का जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो वह आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, साथ ही साथ आपके माध्यम से इस चैनल का सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम मौलिक कर्तव्य को समझते हैं। दोस्तों, हम लोग इससे पहले मौलिक अधिकार, उसके बाद राज्य की नीति निश्चित तत्व और आज का जो हमारा है मौलिक कर्तव्य, ये सब देखे थे। दोस्तों, ये तीनों जनरली अधिकार ही दिए गए हैं, है ना। तो आज का हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य, इसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार है मौलिक कर्तव्य है क्या। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य एक प्रकार का अधिकार ही है जो व्यक्ति को एक तरह से कहते हैं कि अपना कर्तव्य होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता बनाए रखने के लिए भारत के नागरिकों को नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, इसका कहने का अर्थ यह है कि मौलिक कर्तव्य जो है देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता को बनाए रखता है। इसको परिभाषित किया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य आखिरकार संविधान में जुड़ा कब। ठीक है, और अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं सबको एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में, यानी कहने का अर्थ यह है कि जब संविधान बना था उसमें नहीं था। ठीक है, देखिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। कब दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। किसको दोस्तों? मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया है। और इसे न मानने पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है, इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस कर्तव्य को नहीं मानते हैं तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक है, तो क्लियर इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य है भाग 4 के क में रखा गया है, जो अनुच्छेद 51 के क में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए, गांधी जी का एक विचार है, कह सकते हैं गांधी जी का स्टेटमेंट यानी कथन। देखिए, उन्होंने कहा है हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यह स्टेटमेंट यानी कथन गांधी जी का है। ठीक है, गांधी जी ने इस बात को कहे थे। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों, कथन बताने का अर्थ ये हो जाता है कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है, कथन पूछ दिया जाता है कि बताइए इस कथन को किसने लिखे हैं। ठीक है, यानी किसने कहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जब भी मौलिक कर्तव्य आए तो गांधी जी का ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे देखिए दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, कभी कभी रिपीट हुआ था कि मौलिक अधिकार, आप समझेंगे मौलिक कर्तव्य का क्लास है। ठीक है, आगे से हम इस बात को ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्य ही बोलें। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को हम लोगों ने देखा कि क्या है। ठीक है, और गांधी जी का स्टेटमेंट भी एक देख लिया। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देख लिया कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, है ना। और अब हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य, है ना। देखिए, इसमें मौलिक कर्तव्य जो प्रारंभ में थे दोस्तों वह 0 था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस बात को पढ़े थे।
और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। जोड़ा तो गया प्रथम बार, ठीक है, लेकिन उसमें 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 26 वर्ष के बाद जो पुनः संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़कर कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो वर्तमान में है 11 हो चुका है, ठीक है। आप ये बात याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन द्वारा पहली बार मौलिक कर्तव्य तो जोड़ा गया, लेकिन दोस्तों कितना, 10 जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद अभी वर्तमान में तो 11 है, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य जो था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ दिया गया। वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हो गया, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों 86वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। इसको देखिए दोस्तों, देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। पहले देखिए मूल अधिकार में, यानी इस संविधान संशोधन द्वारा एक मूल अधिकार में जोड़ा गया जो 21 के क में रख दिया गया, शिक्षा के अधिकार, ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है। प्रारंभिक कहने का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले शिक्षा का अधिकार डीपीएसपी में था, राज्य की नीति निर्देशक में। तो हम लोग जानते हैं कि डीपीएसपी में जो भी लिखा गया है, यदि गवर्नमेंट उस अधिकार को, कहने का अर्थ कि हम लोग को उपलब्ध नहीं कराती है, तो उसके लिए हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था डीपीएसपी में कि यह जो है नीति तत्व इस ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इस पर विचार नहीं किया सकता न्यायालय में, ठीक है। कहने का अर्थ ये था। तो दोस्तों क्या कर दिया गया, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 के क में रख दिया गया, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मिलना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। जब भी कोई अधिकार मौलिक अधिकार में आता है और अनुच्छेद 12 से 35 में ऐड हो जाता है, तो दोस्तों वह मानव का मूल अधिकार हो जाता है। उसके हनन होने पर मानव यानी व्यक्ति कह सकते हैं, नागरिक जो भी देश के नागरिक हैं वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 21 क में रख दिया गया। यह भी इम्पोर्टेंट राइट्स बन चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों एक और अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वह मूल कर्तव्य में जोड़ा गया 51 के क में, ठीक है, अनुच्छेद। उसका देखिए इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मतलब प्रारंभिक शिक्षा तो देना है, लेकिन किसका कर्तव्य होगा दोस्तों, वो अभिभावक को यानी गार्जियन का कर्तव्य होगा, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का अधिकार, ठीक है। यह आ गया मूल कर्तव्य में, अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत है, ठीक है। और ये जो है मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार 21 के अनुच्छेद 21 के क में, यह है बच्चों का अपना अधिकार, ठीक है। इसमें अभिभावकों का अधिकार है जो बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं, ठीक है। उम्मीद है ये कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए दोस्तों हम लोगों ने मौलिक अधिकार के विषय में काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट जो तथ्य था उसको जाने, ठीक है। आज हम लोग फिर जानते हैं इसके आगे। देखिए मौलिक कर्तव्य हमारा क्या क्या है दोस्तों। पहला मौलिक कर्तव्य जो है संविधान का पालन करना, जो हमारे देश का संविधान है उनके आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक है दोस्तों। संस्थान कहने का अर्थ कि जैसे न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नमेंट जो भी संस्थान है उनका आदर करना, ठीक है। राष्ट्र जानते तिरंगा झंडा और राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक है। संविधान का पालन का ये कहा गया मौलिक कर्तव्य का पहला कर्तव्य, ठीक है। दूसरा कर्तव्य देखिए दोस्तों क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। दोस्तों कुछ कथन होते हैं, जैसे हम लोग नारा पढ़ते हैं ना, उसी को कहा जाता है, ठीक है, जो स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित करने वाले, तो हम लोग नारा को इसमें रख सकते हैं मौलिक कर्तव्य 2 में, ठीक है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य को अब हम लोग 3 में देखते हैं, तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है हमारा, ठीक है दोस्तों। इसमें कहा गया भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य 3 में कहा गया, ठीक। हम लोग अगला देखते हैं मौलिक कर्तव्य 4 दोस्तों, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य 4 है। अगला देखिए इसमें जो कहा गया है देश के लोगों में नम्रता, ठीक है, और भाईचारा बनाए रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य 5वां कहता है, ठीक है। यानी सभी लोग मिलजुल कर रहें, भाईचारे के साथ रहें, ये हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य कहता है। सभी के साथ दोस्तों विनम्र रहें, ठीक है, जैसे ईगो नहीं करे, घमंड कहने का अर्थ है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, छठा जो कहता है मौलिक कर्तव्य वो हमारा है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना, ठीक है। कहने का अर्थ ये होता है दोस्तों, 6 नंबर मौलिक कर्तव्य को समझ आसान भाषा में समझे तो ये हो जाएगा कि हमारे देश की जो भी संस्कृति है ना, समृद्ध विरासत है, उसको महत्व देना और साथ ही साथ उनको संरक्षित भी करना, ये हमारा मौलिक अधिकार 6 कहता है, ठीक है दोस्तों। मौलिक अधिकार 7 देखिए, मौलिक अधिकार 7 में क्या कहा गया है। इसमें जो कहा गया दोस्तों, वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार करना
और प्राणी मात्र के लिए दया भाव, यानी सभी प्राणियों के साथ दया भाव, सौहार्दपूर्ण भाव रखना। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार 7 कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार 11 है, हम लोग 7 देख लिए हैं। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार 8। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार 8 देखिए क्या है। मौलिक अधिकार 8 में कहा गया है मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है, ये मौलिक अधिकार 8 है। उसके बाद 9 में देखिए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। जैसे गवर्नमेंट जो संपत्ति होती है उसको कभी कभी क्या कर दिया जाता है दोस्तों, क्षतिग्रस्त किया जाता है, जो गलत है। ठीक है, ये हमारा अपना कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। यह मौलिक अधिकार 9 में कहा गया। ठीक है, एवं हिंसा को दूर रखना। ठीक है, ये मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य 9 है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कर सकें। ठीक है, और एक लास्ट मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों हमारा, वह देखिए वह है 11 नंबर, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों यह अभिभावकों का अधिकार कहने का है ना, अभिभावक बच्चे 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मौलिक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, यह अभिभावकों का अपना कर्तव्य होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 11 मौलिक कर्तव्य को देख लिया है दोस्तों। इससे जो प्रश्न बने हैं है ना, प्रीवियस क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसको आप देखिएगा है ना। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो दोस्तों हमारा है, वह भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया। दोस्तों हम लोग पढ़े हैं, वह है पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, उसको पहले क्या कहा जाता था, USSR के नाम से दोस्तों जाना जाता था। ठीक है, जिसको हम लोग अभी रूस कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, इसमें 5 प्रश्न को ही रखा गया। आप चाहें तो किसी प्रीवियस पेपर को लेकर के जिसे मौलिक कर्तव्य दिया गया है उससे संबंधित जो भी प्रश्न आए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति था, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में जो कहा गया उसको देखिए, कहा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। दोस्तों 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, उसका अगला देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, इसमें 4 है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने कर्तव्य को निश्चित किया गया। दोस्तों 10, है ना। चलिए दोस्तों एक अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 जो हमारा है उसमें कहा गया है कि देखिए, इसमें कहा गया दोस्तों वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है। दोस्तों 11 है, हम लोग जानते हैं। दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।